हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल हेयर केयर बाय शीतल एंड थैंक यू सो मच गाइज मेरे वीडियो को इतना सारा प्यार करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट हेयर फॉल। मतलब क्यों होता है हमारा हेयर फॉल, कैसे होता है हमारा हेयर फॉल और क्या रीजंस होते हैं। रीजन तो बहुत टिपिकल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक से रीजंस है। मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कि इसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है, जो कि हम इनडायरेक्टली बहुत इजीली वो करके जाते हैं। हमको समझ में नहीं आता कि हाँ बाबा इसकी वजह से भी हेयर फॉल होता होगा। सो लेट्स स्टार्ट कि कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल होता है, विच इज़ वेरी बेसिक रीजन है। सो आइए शुरू करते हैं। सॉरी। सो जो हमारा फर्स्ट वाला रीज़न है वो रीज़न है बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करना। हम क्या करते हैं, हमारे बालों को मतलब हमको ऐसा लगता है जब हम हमारे बालों को हेयर ऑयल करेंगे तो हमारे बाल बहुत बड़े हो जाएंगे, बहुत लंबे हो जाएंगे, बहुत अच्छे ग्रो हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा भर भर के हमारे बालों में मतलब स्कैल्प पे बाल आएंगे, मतलब ऐसे। जो कि बहुत ही झूठ है, बहुत ही। हाँ ठीक है, अगर आप ऑयलिंग करते हो आपके बालों में, आपके स्कैल्प में, जो कि सिर्फ 2 घंटे के लिए करते हो तो ठीक है। अगर आप अपने बालों में 2 दिन के लिए ऑयलिंग करते हो, पूरा रात रात ऑयलिंग करके रखते हो, तो विच इज़ नॉट गुड। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो बालों के पोर्स है वो पूरे इनएक्टिव होते हैं, मतलब वो पूरे ऐसे ढीले हो जाते हैं। उनको मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है ऑयल की वजह से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑयल जो है वो बहुत स्टिकी है, वो एक वॉश में नहीं निकलता है। मतलब जब भी हम हेयर वॉश करते हैं तो एक वॉश में ऑयल नहीं निकलता है। तो मेक श्योर अगर आप ऑयलिंग करते हो तो आपको मतलब 2 टाइम वॉश करना पड़ेगा। और आपका शैम्पू मतलब जिसमें थोड़ा सा कंटेंट सल्फेट भी हो और जिंक भी हो, वो आपके स्कैल्प को क्लीन करने का काम करेगा। सो ये एक रीज़न होता है हेयर ऑयलिंग, उसकी वजह से हमारा मतलब बालों में हेयर फॉल स्टार्ट होता है। ऑयलिंग की वजह से क्या होता है, जब हमारा ऑयल नहीं निकलता है तो वही ऑयल जो है वो हमारा डैंड्रफ के फॉर्म में भी आता है। सो गाइस ये जो है ऑयलिंग करना वो आप अवॉइड करो। अवॉइड मीन्स मेरा ऐसा नहीं है कि फुल आप अवॉइड करो। अगर आप ऑयलिंग करते हो तो 2-3 घंटे के लिए ठीक है, उतना तो ठीक है, आप कर सकते हो। या फिर ऐसा ऑयल मतलब करो जिस बहुत ही लाइट वेट हो, जो मतलब बहुत ज़्यादा स्टिकी ना हो, ऐसा ऑयल आप कर सकते हो, ठीक है। सो एक रीज़न है ऑयलिंग का जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल होता है, ठीक। जो नेक्स्ट वाला रीज़न है विच इज़ वेरी कॉमन, विच इज़ वेरी बेसिक, विच इज़ वेरी सिंपल। क्योंकि हम क्या करते हैं, मतलब हम लोग करते हैं अवॉइड, जो कि है न्यूट्रिशंस की कमी हमारे बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। मतलब जो हम लोग खाएंगे वही तो बाहर आएगा। अगर हम कुछ खाएगा नहीं, मतलब खाएंगे नहीं, हमारे बालों को मतलब क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। अगर हम बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, मतलब जो कुछ भी पूरा चाइनीज़ वगैरह जो कुछ भी जंक फूड है, अगर वो हम खाएंगे तो उससे हमें क्या ही प्रोटीन मिलेगा, क्या ही न्यूट्रिशन मिलेगा, क्या कैल्शियम मिलेगा, क्या जिंक मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और हम लोगों को कैसे वो मतलब ऐसा लगता है हम क्यों खाए ये घर का खाना, ये आम आदमी वाला खाना हम क्यों खाए, हमें नहीं खाना है। हम तो खाएंगे प्रोटीन नहीं खाएंगे, हम खाएंगे जंक फूड। जंक फूड हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे स्किन के लिए भी नहीं, मतलब अच्छा ही नहीं है। अगर आपको मतलब एकदम से नहीं करना है तो आप इसके ऊपर धीरे धीरे करके आप कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ बाबा मैं थोड़ा सा कंट्रोल करके ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आप वो बाहर का जंक फूड खा रहे हो, लेकिन साथ में आपको थोड़ा सा आप मतलब प्रोटीन के ऊपर भी ध्यान दो। प्रोटीन खाना है आपको। प्रोटीन में क्या क्या लेना है, मतलब हमारे बालों के लिए क्या ज़्यादा जरूरी होता है। देखो हमारे जो बाल है उसमें चाहिए होता है हमें कैल्शियम, जिंक, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, मतलब ये जो सारे फैक्टर्स है वो हमारे बालों में मतलब चाहिए होता है। इससे हमारे बालों का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो होते हैं हमारे बाल, इसमें हेल्थ ऐड होती है, शाइन आ जाती है, ग्रो अच्छे से होता है। सो ये आप ध्यान में रखो कि आप मतलब बाहर का खाना भी खा रहे हो तो आपके मतलब पेट के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो जानी चाहिए। मतलब वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, जो कुछ भी हेल्दी वाटर होता है। मेक श्योर आप दिन में 7 से 8 गिलास पानी पियो। डिहाइड्रेशन नहीं चाहिए आपको, मतलब बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है और स्कैल्प मतलब जो हेयर का स्कैल्प है उसके लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये एक रीज़न होता है हमारा हेयर फॉल का, इसकी वजह से भी हमारा हेयर फॉल होता है न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से। तो गाइज आप थोड़ा सा डाइट पे कंसंट्रेट कर सकते हो नहीं, डाइट कंसंट्रेट करो बहुत। मतलब ये जो है ना, मतलब जो खाने से ही बाहर आता है। सो गाइज आप ये ध्यान में रखो और ये चीज़ें जो है ये भी फॉलो करो। जो नेक्स्ट वाला रीज़न है हमारे बालों को मतलब हेयर फॉल होने का, वो है हॉट वाटर। हम लोग क्या करते हैं, बहुत 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 ज़्यादा गर्म पानी से हमारे बालों को वॉश करते हैं। उसके वजह से क्या होता है, हमारे बालों में जो नरिशमेंट होती है वो चली जाती है। नरिशमेंट ऐसा नहीं कि ऑयल होता है, ऑयल मतलब जो हम लगाते हैं हमारे स्कैल्प में, हमारे बालों में नेचुरली एक ऑयल होता है। मतलब आपने नोटिस किया होगा कि 2-3 दिन के बाद अगर हमने आपने हेयर वॉश नहीं किया तो आपके बाल स्टिकी हो जाएंगे, ऑयली हो जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे बालों में ऑलरेडी एक सेबेसिस ग्लैंड, मतलब बालों में मतलब जो हमारा सिस्टम होता है बालों का, उसमें ऑलरेडी एक सेबेसिस ग्लैंड का एक सिस्टम दिया जाता है, उसमें से ऑयल प्रोड्यूस होता है। कब, अगर आपके पूरे जो सिस्टम है वो वर्क कर रहे हो,
तभी हो जाएगा। अगर वो वर्क ही नहीं करेगा तो वो भी उसका कैसे, मतलब कैसे होगा ये सारी चीज़ें। तो जब हम हॉट वाटर से हम हेयर वॉश करते हैं उससे हमारे बालों का नरिशमेंट चला जाता है। हॉट वाटर से हमारे जो क्यूटिकल्स हैं बालों के वो मतलब पूरे के पूरे ऐसे खुल जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं है हमारे बालों के लिए। उसके बाद हम रूट्स पे पानी डालते हैं तो हमारे रूट्स भी वीक हो जाते हैं, सो इट लीड्स टू हेयर फॉल, डैमेजेस हेयर एंड पोरोसिटी वीक करता है, इलास्टिसिटी मतलब चली जाती है हमारे बालों में से। सो गाइज अगर आपको मतलब पानी से हेयर वॉश करना है गर्म पानी से तो आप वो अवॉइड करो, आप लूक वार्म वाटर यूज़ कर सकते हो, मतलब गुनगुना पानी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हॉट वाटर इज़ नॉट रेकमेंड फॉर यूअर हेयर वॉश। ठीक है। सो गाइज आप ये थोड़ा सा मतलब ध्यान में रखो, ये जो सारी चीज़ें वो मतलब एकदम से नहीं होती है, थोड़ा धीरे धीरे करके हमारे बालों पे अफेक्ट करती है। सो गाइज ये ध्यान में रखो और यही चीज़ें आप फॉलो करते जाओ, आपको रिजल्ट अपने आप मिलेगा। तो जो नेक्स्ट वाला रीज़न है विच इज़ वेरी 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 कॉमन, यस वेरी कॉमन, तो वो जो है रीज़न वो है शैम्पू। हम लोग क्या करते हैं, जो हम देखते हैं मतलब टीवी पे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, जो हम मतलब यहाँ वहाँ जहाँ पे देखते हैं वो हम लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उसका कलर पसंद आता है, उसका स्मेल पसंद आता है, या फिर हमको कोई बोले अरे यार मैंने ये वाला शैम्पू यूज़ किया था वो तो बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको शैम्पू लेना है तो उसमें क्या क्या देखना चाहिए वो पहले आपको देखना चाहिए आपका हेयर का टाइप, आपके हेयर के टाइप के हिसाब से आपको शैम्पू लेना है। आपका स्कैल्प देखना है, आपका स्कैल्प ऑयली है या फिर आपका स्कैल्प ड्राई है, ये सारी चीज़ें देख के आपको लेना चाहिए शैम्पू। जो कुछ भी आपके बाल फ्रीजी है, ड्राई है, कर्ली है, वेवी है, क्या मतलब कलर्ड है, डैमेजेस है, ऐसे तो कौन सा शैम्पू आपके बालों के ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं कि देखा और लेके आए और हमें तो रिजल्ट ही नहीं मिला और हमारा हेयर फॉल भी हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारा हेयर फॉल होने का। जो बाहर मतलब जो भी हम टीवी पे, मोस्टली टीवी पे जो हम मतलब देख रहे हैं छोटे छोटे सैशेस आते हैं उसके शैम्पू के, वो मेन कॉज होता है हमारा हेयर फॉल होने का, क्योंकि उसमें सल्फेट जो है वो भर भर के डाला हुआ रहता है। उससे क्या होता है, सल्फेट डालने से हमारा बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आता है स्कैल्प में। जब हमारे बालों में कुछ मतलब ड्राइनेस आ जाएगी, पूरा बाल में मतलब ऐसी जान ही नहीं रहेगी, तो हमारा हेयर फॉल तो होगा ही ना। सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारा हेयर फॉल होने का। तो गाइज मेक श्योर कि अगर आपको शैम्पू लेना है तो अगर आपका स्कैल्प अगर ड्राई है तो आपको सल्फेट फ्री वाला शैम्पू यूज़ करना चाहिए। अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो उसके हिसाब से आप शैम्पू ले सकते हो, मतलब उसमें थोड़ा सा सल्फेट हो, जिंक हो, तो आप यूज़ कर सकते हो, मतलब ठीक है। लेकिन अगर आपका स्कैल्प ड्राई है तो आप मतलब नहीं यूज़ कर सकते सल्फेट वाला मतलब शैम्पू, बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। इससे आपके बाल और ड्राई हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो जाएगा। सल्फेट हमारे मतलब स्कैल्प पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सो गाइस ये तो पूरा आप मतलब माइनस कर दो, स्किप कर दो पूरा, और एक अच्छा वाला शैम्पू आप खरीद लो। अभी नहीं कर सकते तो 1-2 दिन में करो, लेकिन ये वाला शैम्पू आप पूरा का पूरा अवॉइड करो, ठीक है। सो एक रीज़न है हेयर फॉल का। जो नेक्स्ट रीज़न है वो तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि इसकी वजह से भी मेरा हेयर फॉल होता होगा, क्योंकि वो मतलब ऐसे ही है, मतलब हाँ इससे क्या ही होता होगा। मतलब हम क्या करते हैं, हमारे जो बाल है बहुत टाइट हेयर स्टाइल करते हैं। जब हम बहुत टाइट मतलब हमारे मतलब ऐसे पूरे पैक करके कि एक भी बाल हमारा तहस महस ना हो जाए, यहाँ से वहाँ ना जाए, यहाँ से वहाँ ना जाए, वहाँ से यहाँ ना आए, मतलब ऐसे ही हमें हेयर स्टाइल करते हैं। तो ये जो हेयर स्टाइल्स है बहुत टाइट वाली हेयर स्टाइल करते हो या फिर बहुत टाइट पोनी टेल्स मतलब ऐसे आप करते हो, तो वो अच्छा नहीं है। क्योंकि ये क्या करता है, हमारे रूट्स के ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि वो बहुत टाइट हो जाता है। तो स्लाइटली आपको यहाँ से मतलब थोड़ा सा मतलब यहाँ से जो आपको मतलब बाल आपके मतलब दिखेंगे कि हाँ जा रहे हैं, तो आप मतलब ऐसे कि हाँ मतलब क्या हो रहा है ऐसा। तो ये रीज़न होता है उसका, बहुत ज़्यादा टाइट आप हेयर्स को टाई करते हो, इसकी वजह से ये आपका हेयर फॉल होता है, यहाँ से आपके बाल जाने लगते हैं, बिकॉज रूट्स पे प्रेशर आता है। जब रूट्स पे प्रेशर आएगा तो बाल तो मतलब बाहर आ जाएंगे ना। सो गाइस अवॉइड करो ये भी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। धीरे धीरे मैं ऐसी बहुत अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगी। सो गाइस स्टे ट्यून्ड।